हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ हम करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम पावर को शेयर करते हैं। पहले क्या था कि लोगों का ये मानना था कि पावर एक पर्सन के पास होना चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए। बट जैसे ही डेमोक्रेसी आई, मतलब जैसे जैसे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आती गई, उनको ये पता चला कि पावर को शेयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने 2 केस स्टडीज़ में भी देखा कि एक कंट्री जिसने पावर को शेयर किया उसका क्या हुआ, जिसने नहीं किया उसका क्या हुआ। तो ये थी पिछली बातें, और इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयर करने का बहुत ही ज़्यादा नीड होता है। एंड पहला अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, तो पावर शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर हम बात करें तो इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, बिकॉज ये तीनों एक ही लेवल पे होते हैं। अब मैं आपको कुछ पिक्चर से दिखा रही हूँ, आई मीन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सेम लेवल पे है, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीनों सेम लेवल पे लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एंड इसमें एडवांटेज ये है कि जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे पर चेक बनाए रहते हैं कि कौन अपना काम ठीक से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसे चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बना रहता है, और इसीलिए इस अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। अब दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जैसे कि इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये हो गई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सेंटर, स्टेट और ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको हम वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया में हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और अगर हम बात करें रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग नाम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं तो सब जगह स्टेट गवर्नमेंट ही कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो डिवीज़न है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का, इसको हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इनके फंक्शंस को भी देखेंगे। अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे अर्बन एरियाज़ के लिए आती हैं म्युनिसिपैलिटीज़, और रूरल एरियाज़ अगर देखें तो वहाँ पे पंचायत सिस्टम हो जाएगा। एंड तो यही हो गया हायर और लोअर लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। सो इन्हें वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बिकॉज जो हमने पहले पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये है वर्टिकल। लेवल्स जो हैं वो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर है। ना हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है कि पावर को शेयर किया जा सकता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे कि कोई ग्रुप है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, एंड कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था बेल्जियम में कि वहाँ पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की गवर्नमेंट थी, मतलब कि उसमें कोई भी लैंग्वेज कम्युनिटी थी तो वो वोट दे सकती थी, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकती थी। ये मैटर नहीं करता था कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का। और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो सोशली वीकर सेक्शन है या फिर वुमेंस हैं, उनको ये जो पावर है ये शेयर की जाती है, जिससे कि वो भी एडवांटेज ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे इंडिया में कुछ रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जानते होंगे
इंडिया में कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, जिसको कुछ स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है, मतलब उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये एक सोशल ग्रुप्स को पावर दे दी गई है। तो ये होता है हमारा थर्ड काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। एंड फोर्थ में हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जनरली ये वर्कर्स के ग्रुप होंगे, टीचर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्कर्स के ग्रुप है, अगर उनको वेज नहीं मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मांग को पूरा किया जा सके। तो यही होता है। एंड इनको भी कुछ पावर दी जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी पावर दी जाती है। इससे ये होता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते हैं एंड अच्छे से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो चलती है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि कोई एक पार्टी होती है, अगर वो जीत नहीं पाती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मतलब किसी और पार्टीज़ के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बनाती है। एंड इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर वो किसी और पार्टीज़ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो उनको पावर भी शेयर करना होगा, मतलब उस पार्टी में जो मेंबर्स हैं, जो कह सकते हैं जो भी वहाँ पे ग्रुप में है मेंबर्स, उनमें पावर को शेयर भी करना होगा, जिससे कि एक यूनिटी बनी रहे। तो इसीलिए वहाँ पे भी पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल जाता है। अब ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन, इन लोग का अगर ग्रुप बन जाए, जैसा कि देखा हमने प्रेशर ग्रुप्स में, तो इसमें भी पावर को शेयर करती है गवर्नमेंट कि ये अपनी मांग को रख सकें। तो हमने इस तरह से अपने पावर शेयरिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एंड मैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड इस क्वेश्चंस को एंड इसके साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।